बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ आमिर ज़फ़र। मैं हूँ जवेरिया ज़ैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको अहम खबर दें। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, पंजाब और वफाक आमने सामने। रावलपिंडी के थाना वेस्टेज की नफरी बनीगाला पहुँच गई है। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने बनीगाला हाउस के मेन गेट की सिक्योरिटी भी संभाल ली है। तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी, पंजाब और वफाक आमने सामने आ गए हैं। रावलपिंडी के थाना वेस्टेज की नफरी बनीगाला पहुँच गई है। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने बनीगाला हाउस के मेन गेट की सिक्योरिटी संभाल ली है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उमर जट ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बताइएगा, इस वक्त आप बनीगाला मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं? पंजाब पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और क्या इसे वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया? जी, दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी बड़ी अपडेट्स हुई हैं बनीगाला में। एक तो इमरान खान की ज़ेर सदारत जो पार्टी रहनुमाओं का इजलास था वो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के हवाले से FIA से रुजू किया जाएगा और हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। उस हवाले से जो PTI की कानूनी टीम है उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और दरख्वास्त भी बाकायदा तैयार की गई है इस हवाले से। और अब अली अवान और दीगर जो रहनुमा हैं वो FIA भी जाएंगे और उसके बाद कानूनी टीम हाई कोर्ट जाएगी। इसके साथ जो वज़ीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने का मामला है उस पर भी मुशावरत जारी है, मुशावरत की जा रही है कानूनी टीम के साथ। राजा बिशारत और जो दीगर पंजाब काबीना के जो सीनियर वज़रा हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं बनीगाला में और उनकी भी इमरान खान से मुलाकात हुई है, उस पर मुशावरत की जा रही है। ताहम कोई अभी हतमी ऐलान इस हवाले से या फ़ैसला जो है वो सामने नहीं आया। बहरहाल इस पर बाकायदा मुशावरत की जा रही है और इस मुशावरत में यही तय किया जा रहा है कि क्या बनाया जाएगा, उसको वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर किया जाएगा या अभी उसमें कोई कानूनी सुकम है उसको दूर किया जाएगा। इसके साथ जो इमरान खान हैं उन्होंने जो अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है, इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एक तो पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत की है कि 13 अगस्त का जो लाहौर का जलसा है वो हर सूरत होगा और उस हवाले से जो तैयारियां हैं उनका मोमेंटम उसी तरह से बरकरार रखा जाए। इसके साथ जो मज़ीद गिरफ्तारियों का खदशा है उस पर भी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की गई है और ज़राए का ये बताना है कि उस हवाले से भी एक दरख्वास्त तैयार की गई है ताकि यहाँ पर पुलिस को जो इस्लामाबाद में दीगर क़यादत PTI की मौजूद है उनकी गिरफ्तारियों से रोका जा सके और अदालती एक हुक्मनामा उनके पास मौजूद हो। इस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। अभी भी बनीगाला में मुलाकातें जारी हैं। इमरान खान मौजूद है बनीगाला में, अपने सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। उनकी पहले पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद इमरान खान की सूबाई जो वज़रा हैं नौ मुंतखब जो पंजाब काबीना के, उनके साथ मुलाकात हुई। यहाँ मोहसिन लगारी भी पहुँचे। मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं एजाजुल हक वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनकी भी इमरान खान से मुलाकात हुई है। तमाम लोगों ने, एक तो PTI की जो क़यादत है, PTI की क़यादत ने शहबाज गिल की गिरफ़्तारी पर उसकी मज़म्मत की है और इस पर उन्होंने यहाँ पर भी बात की है। इमरान खान और दीगर क़यादत ने भी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी पर मज़म्मत की है। दीगर जो अमूर हैं कानूनी उन पर भी डिस्कशन की गई है। 13 अगस्त के जलसे के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन हुई है। वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ क्या तैयारियाँ पंजाब लेवल पर की जा रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा उमर, ये तो सारी हिकमत अमली आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो की गई है और इसके अलावा दीगर मामलात भी ज़ेर गौर हैं, लेकिन वफाक का क्या रिएक्शन सामने आया है? इस सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भारी नफरी पहुँच गई है। पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे सिक्योरिटी की तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो संभाल ली हैं, तो वफाक का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, इस पर अब जो अभी वफाक की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका बयान है, उस पर वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो तकरीबन 6 बजे के करीब 6:20 का अनाउंस किया गया है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो वफाक की जो बयान है, जो मौक़िफ़ है या वो जो सारी सूरत हाल पर उनका क्या बयानिया है वो इससे आगाह करेंगे। तो राना सनाउल्लाह इस पर अपनी जो स्टेटमेंट है वो देंगे इस सारे मामले पर और उसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जो तकरीबन 6 बजे के बाद होगी। अब जो पुलिस की आप बात कर रही हैं, अभी कमरुल मुनव्वर ने जो स्टोरी दी है पंजाब पुलिस के हवाले से, अभी जो पंजाब के 9 मुंतखब वज़रा यहाँ पर आए हैं उनके साथ पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ थी, वो यहीं इनके साथ ही बनीगाला में पहुँचे हैं। ये जो मैं जहाँ मौजूद हूँ ये बनीगाला जाने का पहला बैरियर है, पहला वो गेट है जहाँ से इमरान खान की जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो वज़रा के साथ आए हैं। अदील बड़ाइश की जाने बढ़ते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या खबर है?
جی تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ شہباز گل کے خلاف تھانہ کوہسار میں ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 124 اور سیکشن 505 کے تحت جو ہے وہ درج کی گئی ہے. سیکشن 124 جو ہے یہ چیپٹر 6 میں آتا ہے جو کہ اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ میں آتا ہے, جبکہ جو سیکشن 505 ہے یہ اسٹیٹمنٹس کنڈیوسنگ ٹو پبلک مس چیف ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی انفارمیشن یا ایسا بیان سرکولیٹ کرے, پبلش کرے یا ایسی افواہ پھیلائے جس سے کوئی افواج پاکستان کے کسی سولجر یا کسی آفیسر, کوئی آرمی, نیوی, ایئر فورس کے کسی آفیسر اس پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, کوئی انسائٹ کرے, تو ایسے میں اس کا اطلاق ہے. اس میں اس سے متعلق جو سزائیں ہیں وہ بھی درج ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو 124 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو 124A ہے کہ اگر کوئی شخص وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے خلاف اس طرح سے کوئی پروپیگنڈا کرے, ان کو میلائن کرنے کی کوشش کرے, تو ان کو ہٹ کرے اس طرح سے جس طرح جو الزام لگایا گیا ہے شہباز گل پر, تو 124A اور 505 کا جو اس کے تحت یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے. اب سے کچھ دیر بعد رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ اس ایف آئی آر کے حوالے سے, اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی ہے اور اس میں بہت سی چیزوں میں ابہام پایا جاتا ہے, تو رانا ثناء اللہ اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اور اس پریس کانفرنس میں وہ بتائیں گے, اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ اس ایف آئی آر کے کانٹینٹس اور یہ ساری ڈیولپمنٹ یہ ہوا کیوں, کس بنیاد پہ ہوا, وزیر داخلہ یہ بتانے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اب ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ اگرچہ اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر پنجاب سے پولیس جو ہے وہ نہیں آ سکتی اسلام آباد, اس کے لیے جو بنی گالا ہے یا تو اس کو وزیر اعلیٰ کا کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جائے, اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے. ابھی تک کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں ہوا بنی گالا, اس کے باوجود تھانہ ویسٹریج کے جو اہلکار ہیں یہ بنی گالا پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے عدیل, آپ ساتھ رہیے گا. ماہر قانون سعد رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعد صاحب, ایک تو یہ کہ اگر وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جاتا تو پھر پنجاب پولیس کی سیکیورٹی یہاں پر آ سکتی تھی, پنجاب پولیس کی نفری, اور وہ بھی وزارت داخلہ کو مطلع کیے بغیر. ابھی نہ تو مطلع کیا گیا اور پنجاب پولیس کی سیکیورٹی اور جو پنجاب پولیس کے آفیسرز ہیں یا اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. لیگلی طور پر آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر جورسڈکشن کا کافی مسئلہ ہے. وفاق کے اندر یا کسی بھی ایک صوبے کے اندر دوسرے صوبے کی پولیس یا اس کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ یوزلی آپریٹ نہیں کر سکتی. صرف سوال یہ ہے کہ کیا بنی گالا کے اندر کوئی اس طرح کا شخص موجود تھا جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی اور عہدیدار ہوں جن کی سیکیورٹی پہ مامور پنجاب پولیس کی ڈیوٹیز ہوں, جو وہاں پہ اگر آ رہے ہیں تو پھر تو الاؤڈ ہیں, پھر تو اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بن سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے ہوں تو پنجاب پولیس ان کی سیکیورٹی کرتی ہے. اگر اسپیکر اسلام آئے ہوں تو گورنر آئے ہوں تو ان کی پنجاب پولیس سیکیورٹی کے لیے تعینات کی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ بنی گالا کو کیمپ آفس اگر چیف منسٹر کا ڈکلیئر کرنا ہے وہ تو ایک بات ہے, اس کے علاوہ کیا بنی گالا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اس وقت جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس کی ہے, یعنی کہ وہ پنجاب کے وزراء ہیں یا پنجاب کے عہدیدار ہیں, تو پھر تو پنجاب پولیس یہاں پہ موجود ہونے کا کوئی جواز بنتا ہے. ورنہ اچھا صاحب, ہمارے پاس یہ بھی خبر تھی کہ وزیر داخلہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں, وزیر داخلہ پنجاب. کیا پنجاب کے کوئی بھی اور ایسے عہدیدار وہاں پہنچ رہے ہوں جن کی سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی پنجاب پولیس کی ہے, تو پھر تو پنجاب پولیس کا وہاں پہ موجود ہونا غیر قانونی نہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی شخص موجود نہیں ہے اور صرف عمران خان صاحب جو کہ پنجاب کے نہ وزیر اعلیٰ ہیں اور نہ ہی وہ پنجاب کے کوئی عہدیدار ہیں.
साथ से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अदील, जिस तरह से साथ बता रहे थे कि कैंप ऑफिस अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर तो नफरी आ सकती है, लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि यहाँ पे पंजाब से कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है, वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद नहीं है, ना ही स्पीकर मौजूद है और ना ही कोई ऐसी शख्सियत पंजाब से मौजूद है, तो फिर नफरी का यहाँ आना बनता नहीं है। तो वफाक किस चीज़ का वेट कर रही है? क्या ऐसी सूरत में वफाक को कोई दरख्वास्त दी गई और फिर पुलिस आई, या उनको इत्तला दिए बगैर ही पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है? बहुत से पुलिस एहलकार जो हैं वो जो कुछ पंजाब के अहम शख्सियात थी वो उनके साथ यहाँ पहुंचे। अब इसमें ये तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये तफरीक करना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये इनकी सिक्योरिटी की उस तनाजुर में ये यहाँ पर पहुंचे, या ये थाना वेस्टरेज की जानिब से जो नफरी आई है ये यहाँ पर पहुंची है। लेकिन पंजाब की जानिब से नफरी जो है वो पहुंचा दी गई, ने किसी ने रोका नहीं है, और ये थाना वेस्टरेज का अमला है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। वफाक की जानिब से इस पर अभी तक कोई ऐसा रद्द अमल या कोई लाया अमल नहीं आया। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना लाया अमल है वो बना लिया है। इस मामले पे ना सिर्फ अदालत से रुजू किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं अब से कुछ देर बाद FIA के पास भी जाएंगे कि उन्हें इस बात का खदशा था कि ये शायद FIA ने उन्हें हिरासत में लिया है, लेकिन अब ये चीज वाजे हो चुकी है। ठीक है, अब ये चीज वाजे हो चुकी है। दिल वड़ाइच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोनी सलाही किस हैसियत से पंजाब पुलिस तैनात करने की हिदायत दे रहे हैं, ये कहना है अता तारड़ का। वजीर आला के बिगड़े साहिबजादे के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। मजीद कहते हैं कि सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने पंजाब पुलिस भेजने की तरदीद की है। मोनी सलाही शहबाज गिल की बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अता तारड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि मोनी सलाही किस हैसियत से पंजाब पुलिस तैनात करने की हिदायत दे रहे हैं। वज़ीर आला के बिगड़े साहबजादे के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने पंजाब पुलिस भेजने की तरदीद की है। मोनी सलाही शहबाज गिल की बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने सवाल किया है कि किस हैसियत से मोनी सलाही पंजाब पुलिस तैनात करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने पंजाब पुलिस भेजने की तरदीद कर रही है। अता तारड़ की जानिब से मजीद कहा गया कि मोनी सलाही शहबाज गिल की बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लाल हवेली पर सफ़ेद कपड़ों में पुलिस की नफरी पहुंची। शेख रशीद की जानिब से कहा गया, मेरे इस्लामाबाद घर पर भी 4 गाड़ियों में पुलिस एहलकारों ने छापा मारा। हथकड़ी और जेल से घबराने वाला नहीं, मुकाबला करूंगा। शेख रशीद की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया। कहते हैं कि लाल हवेली पर सफ़ेद कपड़ों में पुलिस की नफरी पहुंची। मेरे इस्लामाबाद घर पर भी 4 गाड़ियों में पुलिस एहलकारों ने छापा मारा। हथकड़ी और जेल से घबराने वाला नहीं हूँ, डट कर मुकाबला करूँगा। शेख रशीद की जानिब से कहा गया और बताया गया कि लाल हवेली पर सफ़ेद कपड़ों में पुलिस की नफरी पहुँची। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ, और अगर वहाँ पर पुलिस पहुँची तो क्या कहीं शेख रशीद को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान तो नहीं? लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि उनके घर पर कुछ देर कबल जो है वो पुलिस ने छापा मारा है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। 4 पुलिस की गाड़ियों के जरिए जो है वो इस्लामाबाद में शेख रशीद की रिहायशगाह पर रेड किया गया, जबकि शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली में पर भी जो है वो सफेद कपड़ों में मलबूस जो है वो नफरी भेजी गई है। ताम शेख रशीद का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो जेल और हथकड़ी से घबराने वाले नहीं और मुकाबले से भागने वाले या जिले से घबराने वाले नहीं। उन्होंने कहा है कि वो कोई दहशतगर्द या मनी लॉन्ड्रर नहीं और ना ही मुल्क से बाहर भागने वाले हैं। ये इस किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बुनियादी तौर पर जो है दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के साथ और जो दूसरी सियासी क़यादत है मुखालफिन उनके साथ जो है वो लड़ाई पर उतर आई है और उनको झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो इस ज़िम्मन में कतई तौर पर घबराने वाले नहीं। वो लाल हवेली पर भी जो है वो सफेद कपड़ों में पुलिस जो है नफरी भेजी गई है। और ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। हम दूसरे लोग जो हैं वो ख़त्मों में मसरूफ़ थे। 10 मुहर्रम के दिन इस पाक दिन का भी जो है अदब का ख्याल नहीं किया गया और जिनकी तरफ से नामालूम लोग आए हैं उन्होंने मुंह भी अपने बंद किए हुए थे, शीशे काले थे, नामालूम अपना उसकी नंबर प्लेट्स नहीं थी।
लिहाजा पहली बात तो ये है कि हम फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए जो है जा रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का अगवा जो है वो बड़ी अलार्मिंग बात है, हम इसकी पूरी शदीद मज़म्मत भी करते हैं और हम इसके लिए हर कानूनी लाए अमल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अभी उनका मुझे महल वक़ूअ नहीं पता चल सका है मेरी और मेरी टीम की जो है बेस्ट एफर्ट के बावजूद, लिहाजा हम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के उस सर्कुलर का जो है सहारा लेंगे जिसमें जो है किसी भी नागानी सूरत में जो है वो किया जा सकता है। तो हम हेबियस पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे उम्मीद है कि जो है वो एंटरटेन भी की जाएगी और सर्कुलर जो कि उनका अपना हुक्म है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा। लिहाजा मैं इस वक्त जो कानूनी तौर पे मुझे हदायत मिल चुकी हैं और जो कानूनी तौर पे हमारे जितने भी लाए अमल हैं हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और आइन के कानून के मुताबिक जो है इस पर अमल दरामद करें। थैंक यू वेरी मच सर। फैसल चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। सर्कुलर पर कार्रवाई का हुक्म भी किया जाएगा और साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम के दिन का भी एहतराम नहीं किया गया। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों पर लोगों ने डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा किया और वो कहते हैं कि हम उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं बनीगाला को वज़ीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए जाने का इम्कान है। कैंप ऑफिस बनाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को पेशगी इतला करना ज़रूरी है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ कमिश्नर को इस हवाले से मुत्तला करना होगा। कैंप ऑफिस का नोटिफिकेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। तो ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है और बनीगाला को वज़ीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कैंप ऑफिस बनाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को पेशगी इतला करना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ कमिश्नर को इस हवाले से मतला करना होगा। कैंप ऑफिस का नोटिफिकेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। तो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बनीगाला को कैंप ऑफिस बनाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को पेशगी इतला करना ज़रूरी होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ कमिश्नर को इस भी होगा। कैंप ऑफिस का नोटिफिकेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे। जी हाँ, बनीगाला को वज़ीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए जाने का इम्कान है, लेकिन कैंप ऑफिस बनाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को पेशगी इतला करना ज़रूरी होता है। ज़राए बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ कमिश्नर को इस हवाले से मुत्तला करना होगा। सूबाई मुशीर उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि शरीफ जरदारी गैंग बौखलाहट पर उतर आया है। शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ऐसे तो दहशतगर्द भी नहीं पकड़े जाते। इमरान खान और इनके सिपाही पहले डरे ना अब डरेंगे। आला अदलिया गिरफ्तारी का फौरी नोटिस ले। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक गवर्नर ने वफाकी हुकूमत को खबरदार भी कर दिया। शरीफ जरदारी गैंग जो है वो इमरान खान के खौफ से इतना बौखला गया है कि ये ताकत के जोर के ऊपर हक और सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये अपने मुखालफीन को झूठे पर्चे और पुलिस के ज़रिए से उनकी गिरफ्तारियां करके उनको हरासा जो करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न पहले कभी इमरान खान और इमरान खान के सिपाही पहले कभी घबराए। इस किस्म की हथकंडों से अदम इस्तेहकाम जो है वो और बढ़ेगा। डॉक्टर गिल जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया है वो तो ऐसे तो मेरे ख्याल है दहशतगर्द भी नहीं गिरफ्तार किए जाते। आला अदलिया इसका फौरी नोटिस लें। पंजाब की तरफ से मैं एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है मरकज़ में बैठी हुई फाशिस्ट हुकूमत को देना चाहता हूँ। वो कहते हैं बंदे दे पुत्र बन जाओ नहीं तो कट तुहाडे वट देंगे। ये सारे काम हमें आते हैं करने, इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार PDM की जमातें होंगी। बगावत पर रुखसानी का इल्ज़ाम शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं एक बार फिर से शहबाज गिल के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बगावत पर रुखसानी का इल्ज़ाम, जिस पे शहबाज गिल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत पुलिस का कहना है कि बनीगाला की तरफ किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन ताहाल नहीं हो रहा और बगावत पर रुखसानी के इल्ज़ाम पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے FIR اسلام آباد انتظامیہ کے مدیت میں درج کی گئی ہے. تو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. شہباز گل کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے، جبکہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ FIR اسلام آباد انتظامیہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے. بغاوت پر اکسانے کے الزام پر شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ FIR اسلام آباد انتظامیہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے. رہنما تحریک انصاف شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے. ان کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا تھا، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے. FIR اسلام آباد انتظامیہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ کس کس کو گرفتار کرو گے اور کتنے صحافیوں پر پابندی لگاؤ گے. ان کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بغاوت پر اکسانے کے الزام پر شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے گو کہ ابھی اس پہ رد عمل نہیں آیا. یہی کہا جا رہا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس کی جائے گی اور وہ تفصیلاً اس بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن فی الحال ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. بغاوت پر اکسانے کے الزام پر شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے اور FIR اسلام آباد انتظامیہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے. بالکل ابھی تک یہ کلیئر نہیں تھا کہ مقدمہ کس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور کون سا سیکشن لگایا گیا ہے، لیکن اب یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے. اس FIR کو 505 سیکشن اور سیکشن 124 کے تحت درج کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد انتظامیہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے یہ FIR. اور بغاوت پر اکسانے کے الزام میں شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا اور شہباز گل کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کر لیا گیا تھا. اب یہ بات واضح ہو چکی ہے. FIR 505 اور سیکشن 124 کے تحت درج کی گئی ہے، جبکہ FIR اسلام آباد انتظامیہ کے مدیت میں درج کی گئی ہے. ابتدائی طور پر جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ کس سیکشن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور کس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ FIR اسلام آباد انتظامیہ کے مدیت میں درج کی گئی ہے اور سیکشن 505 اور سیکشن 124 کے تحت یہ FIR درج کی گئی ہے. تو شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ اسلام آباد انتظامیہ کے مدیت میں FIR درج کی گئی ہے. اقتدار کی محرومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا ہے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف کا. مزید کہتے ہیں کہ اقتدار ناپائیدار چیز ہے، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. اداروں پہ حملہ کرنا، بغاوت کی ترغیب دینا ملک دشمنی ہے. عمران خان اور اس کے حواری ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. خواجہ آصف کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اقتدار کی محرومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا. اقتدار ناپائیدار چیز ہے، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. اداروں پر حملہ کرنا، بغاوت کی ترغیب دینا ملک دشمنی ہے. خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، قاسم سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کابینہ تھی وفاقی جن پر کیسز تھے، آج ان لوگوں نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے عوام پر، لیکن اپنے لیے قومی اسمبلی میں کیا قانون بنایا؟ نیب کے قانون تبدیل کیے. 1200 ارب روپے کے چوری کے کیسز تھے ان پہ. 1100 ارب روپے ایک ہی جھٹکے میں قانون تبدیل کر کے اپنے انہوں نے کھا گئے. یہ عوام انہیں نہیں چھوڑے گی. آج شہباز گل کو جس طرح پکڑا گیا ہے، یہ کسی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا. آپ وارنٹ دکھاتے کہ کون سا جرم اس نے کیا ہے. آج بغاوت کا کیس، غداری کا کیس، اور سارے غدار تو جھک گئے، بک گئے امریکہ کے آگے، اور آج قومی اسمبلی میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو نظر نہیں آتے جنہوں نے پاک افواج کے خلاف کیا کیا کہا. آج وہ نظر نہیں آ رہے. آج وہ تو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، جو پاک فوج کو سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ وہی ہے،
اس کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ملک کو معاشی طور پہ جب کمزور کرو گے تو اس کا دفاع بھی کمزور ہوگا. آج وہ لوگ جو پاکستان کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں, وہ شخص جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا, جو پاکستان کی خودداری خود مختاری کے لیے لڑتا رہا, پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جس نے رکھی, وہ شخص جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتا رہا, جو اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑتا رہا, اس شخص اور اس کی ٹیم کے ساتھ آج پوری پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ جو گھس بیٹھے ہیں, یہ خوف میں مبتلا ہو کر کیا کیا کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کی آپ باتیں سنو, وہ اس کی دھمکیاں سنو. اس کو سمجھانا چاہتا ہوں, کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ کتے, بلی اور کاکروچ کی بھی مونچھیں ہوتی ہیں. مونچھوں سے انسان نہیں بنتا, انسان کردار سے بنتا ہے, اور اپنے کردار کو صحیح کرو. بزلوں, اس آج کا اقدام پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عاشورہ کے دن, اس دن جو قربانی کا دن ہے, جو درس دیتا ہے, اس دن ان بزدلوں نے کیا اقدام کیا ہے. ہر سطح پر مقابلہ کریں گے, قانونی جنگ بھی لڑیں گے, اس لیے کہ اللہ پہ یقین ہے اور مضبوط ہیں. قوم کی توجہ یہ رجیم چینج کے اثرات جو تھے, مہنگائی کے, جو ان کی اقتصاد کنٹرول نہیں کر سکے, ہر طرف ریل پیل کر دی, اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف پر کیس بنا ہوا تھا ممنوعہ فنڈنگ کا, اس کو جان کے ابھارا. اوئے ہم نے تو 40,000 لوگوں کے نام پیش کیے, وہ محب وطن پاکستانی جو باہر تھے ان سے چندہ لیا. اس پارٹی کے سسٹم کو, پاکستان میں سیاسی سسٹم کو بدلا, سیٹھوں کی فنڈنگ سے جان چھڑائی, بلیک میلنگ سے جان چھڑائی. عمران خان نے توجہ پہلے ادھر لے کر گئے, جب وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ملک دشمن باتیں شروع کی کہ فوج سے لڑانے کی. اور سب سے پہلے ہم ہیں جو اپنے شہداء کے ساتھ, میں خود کوئٹہ میں ہمارے جو کور کمانڈر تھے سرفراز علی صاحب, ان کے جنازے پہ تھا میں وہاں پہ. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پاک فوج کیا پاکستان کے دفاع کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں. سب سے پہلے سازش کے ذریعے وہی اکاؤنٹس ٹویٹر کے جو مریم فالو کرتی ہے, وہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور الزام چھوٹے چھوٹے بچوں سے پکڑ کر پی ٹی آئی پر لے کے جانے کی کوشش کی, وہ بھی ناکام. سینیٹر فیصل جاوید میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں. وقت آ جائے کچھ بھی ہو, ہم نے ایسی چیزوں سے عوام کو بھی باز رہنے کیا, کیونکہ فوج ہماری فوج ہے, یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اپنے موقف میں بہت زیادہ واضح ہے. لیکن یہ جو نون لیگ اور باقی پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کس طرح کی یہ زبان عدالتوں کے حوالے سے, کس طرح کی یہ زبان اپنی افواج کے حوالے سے, کس طرح کی زبان یہ اپنے اداروں کے حوالے سے استعمال کرتے رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں, اور آپ سب چلا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. دوسری چیز, انہوں نے فزیکل اٹیک کیا ہوا ہے ہماری عدلیہ کے اوپر بھی. ماضی کے بہت سے واقعات ہیں جن کی لسٹ اگر میں ابھی گنوانا شروع کروں تو وہ ٹائم کم پڑ جائے گا, افطاری کا ٹائم ہو جائے گا, لیکن وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. ایک تو اس چیز پہ ڈسکشن ہوئی شہباز گل کے حوالے سے. دوسرا, 13 اگست کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں انشاءاللہ, اور پورے پاکستان سے تحریک انصاف ہی کے کارکنان نہیں بلکہ سب شہریوں کو دعوت ہے کہ وہ پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں. خیبر پختونخوا سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور باقی علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, جس جلسے میں ہم جشن آزادی منائیں گے, اور عمران خان صاحب اپنے خطاب میں آگے کا لائے عمل اس کا اعلان بھی کریں گے. امپورٹڈ حکومت نے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے ہیں, جو انہوں نے ڈرانا تھا, دھمکانا تھا لوگوں کو, وہ کر لیا ہوا ہے, اور انہیں عوام سے ہر جگہ پر ان کو شکست ہو رہی ہے. پہلے سوات کے اندر بائی الیکشن میں 13 جماعتوں نے مل کے, 1 درجن سے زائد جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا, اور تحریک انصاف کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی. اور اس کے بعد
आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जो इन्हें यहाँ शिकस्त हुई है पीडीएम की जमातों को, ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप तमाम चीज़ें एक तरफ थीं और इमरान खान एक तरफ थे और ये अवाम, तो अवाम जिस तादाद में निकली है, नून लीग का पूरी प्लानिंग थी कि ये साजिश करें, ये धांधली करें, कोई भी हरबा इस्तेमाल करें। नून लीग का पूरी प्लानिंग थी, धांधली का पूरा एक प्लान तैयार था और धांधली की भी इन्होंने, लेकिन जिस तादाद में अवाम निकले वो उसके सामने मान पड़ गई। तो इमरान खान साहब उस जलसे में 13 और 14 तारीख की दरमियानी शब आज़ादी, हकीकी आज़ादी जलसा होगा और इमरान खान साहब हम बताएंगे कि इस मुल्क के असल में बनने का मकसद क्या था और क्या हम ये आज का जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, आज का क्या वो पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल ने जो सोच थी वो पाकिस्तान है। हमने इस मुल्क को एक खुददार पाकिस्तान बनाना है, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है और हमने जो इमरान खान का पार्टी का नस्बुलैन था, अय्या का नाब दो अय्या का नस्ताइन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से ही मदद मांगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये थीम है इस जलसे का। तो तमाम पाकिस्तानियों को हम दावत देते हैं कि वो इस जलसे में आए। और तीसरी चीज़ जो मीटिंग में डिस्कस हुई वो डिस्कस हुई ARY न्यूज़ के हवाले से कि ARY न्यूज़ पे जो बंदिशें लगाई गई, माजी में भी इन्होंने ARY न्यूज़ को टारगेट किया, नून लीग की हुकूमत ने, सपोर्टेड हुकूमत ने, और आज फिर पूरे पाकिस्तान में ARY की जो है नशरियात को बंद किया गया। कोई भी चैनल हो, किसी की भी नशरियात को बंद नहीं करना चाहिए। माजी में भी हमारी कमेटी ने आवाज़ें उठाई हैं, तमाम चैनल्स के लिए उठाई हैं और आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं ARY के लिए। क्या उसका जुर्म है कि वो हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है? ये जुर्म है ARY का? क्यों बंद किया आपने? कोई वजह होती है। तो हम पूरी तौर पे पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि ARY को फौरी तौर पे बहाल किया जाए और पूरी कौम ने इसकी मज़म्मत की है। ARY पे पाबंदी लगाना या किसी भी चैनल पे पाबंदी लगाना। आगे बढ़ें, आपको बताएं मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरांवाला और सूबे के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई है। ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।